आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। आईटी मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा बनाना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करना। सोचो, आईटी हमारी मॉडर्न दुनिया का नर्वस सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को स्मूथली फ्लो करता है और हमें ग्लोबली कनेक्ट करता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस और एंटरटेनमेंट तक आईटी ने लगभग हर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। आईटी को समझना अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है, चाहे आपका प्रोफेशन या बैकग्राउंड कुछ भी हो। आईटी की कहानी कमाल के इनोवेशन और तेजी से एवोल्यूशन की कहानी है। यह सफर 20वीं सदी के मध्य में पहले कंप्यूटर के आने के साथ शुरू हुआ। 1940 के दशक के अंत में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने छोटे, तेज और सस्ते कंप्यूटर का रास्ता खोला। 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर का जमाना आया, जिससे आम लोगों तक कंप्यूटिंग पावर पहुंची। और फिर आया इंटरनेट, जिसने दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। गेम चेंजर। अब हम इस डिजिटल दुनिया के फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, हार्डवेयर पर ध्यान देते हैं। हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं। कंप्यूटर को एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह इमेजिन करो, जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम करते हैं। अलग अलग तरह के हार्डवेयर और उनके काम को समझना आईटी सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, यह जानने के लिए जरूरी है। हर कंप्यूटर के दिल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू होता है, जिसे अक्सर सिस्टम का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, जो कंप्यूटर के ऑपरेशन के हर पहलू को चलाते हैं। यह फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बिजली की गति से होता है। मॉडर्न सीपीयूज 1 सेकंड में अरबों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं। सीपीयू की स्पीड और एफिशिएंसी कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए क्रूशियल है। सीपीयू भले ही कंप्यूटर का दिमाग हो, लेकिन उसे अपने विचार और यादें स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। आरएएम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के स्क्रैच पैड की तरह है, जहां सीपीयू को क्विकली एक्सेस करने के लिए जरूरी डेटा स्टोर होता है। लेकिन आरएएम वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा इरेज हो जाता है। स्टोरेज डिवाइस डेटा के लिए परमानेंट स्टोरेज देते हैं, जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और फाइल्स रहती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। ज्यादा रैम से आप एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं, जबकि ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी से आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हार्डवेयर के बाद अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो इंटेंजिबल है लेकिन उतना ही जरूरी एलिमेंट है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम के रिसोर्सेज मैनेज करता है, से लेकर हम जो एप्लीकेशंस रोजाना यूज करते हैं तक, हर चीज के पीछे सॉफ्टवेयर ही ड्राइविंग फोर्स है। सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया जा सकता है। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर और उनके इंटरप्ले को समझना आईटी सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, इसकी पूरी पिक्चर समझने के लिए जरूरी है। हर कंप्यूटर सिस्टम के दिल में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो बिना किसी तारीफ के बिहाइंड द सीन्स काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस है, जैसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स। ओएस हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरमीडियरी का काम करता है, सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज करता है और एप्लीकेशंस को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेकार बॉक्सेस होते। सिस्टम सॉफ्टवेयर नींव रखता है, लेकिन असली जादू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आता है। ये वो प्रोग्राम हैं जिनसे हम डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, वो टूल्स जो हमें स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने और दुनिया से कनेक्ट होने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर।
सही सॉफ्टवेयर के साथ हम अपने कंप्यूटर को लर्निंग, क्रिएटिंग और डिजिटल एज को एक्सप्लोर करने के पावरफुल टूल्स में बदल सकते हैं। नेटवर्किंग इनविजिबल थ्रेड्स हैं जो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, जिससे वे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंटरनेट नहीं है, जहां कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के अलग अलग आइलैंड्स हैं। नेटवर्किंग ने उन बैरियर्स को तोड़ा, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की एक ग्लोबल टैपेस्ट्री बनाई। नेटवर्किंग में कई टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि डिवाइसेस के बीच डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। नेटवर्किंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अलग अलग तरह के नेटवर्क्स और रूटर्स और स्विचेस जैसे की कंपोनेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। दुनिया के सभी नेटवर्क्स में इंटरनेट सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है। नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में ARPANET, एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के साथ हुई। दशकों से इंटरनेट तेजी से बढ़ा है, एक नीश एकेडमिक नेटवर्क से एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। इंटरनेट की पावर उसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में है, जो रेजिलियंस और रिलायबिलिटी इंश्योर करती है। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया है, लोगों को जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के पार कनेक्ट किया है। इसने इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया है, अनगिनत नए इंडस्ट्रीज और बिजनेस मॉडल्स को जन्म दिया है। इंटरनेट की विशाल दुनिया में नेविगेट करने के लिए हम एड्रेसेस के सिस्टम पर रिलाई करते हैं, जैसे फिजिकल दुनिया में स्ट्रीट एड्रेसेस। इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। डोमेन नेम्स ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस हैं, जो स्पेसिफिक IP एड्रेसेस के कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, जिससे हमें वेबसाइट्स एक्सेस करना आसान हो जाता है। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स अपने सर्वर्स पर स्पेस ऑफर करते हैं ताकि वेबसाइट्स बनाने वाली फाइल्स स्टोर की जा सके। जब आप डोमेन नेम टाइप करते हैं तो आपका ब्राउजर वेब होस्टिंग सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जो फिर रिक्वेस्टेड फाइल्स वापस भेजता है। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने से इंटरनेट के इंट्रिकेट वर्किंग्स की झलक मिलती है। डिजिटल दुनिया में डेटा सबसे जरूरी है। डेटा मतलब रॉ, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स और सिंबल्स। डेटा की असली पावर उसकी प्रोसेस्ड, एनालाइज्ड और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स में ट्रांसफॉर्म होने की क्षमता में है। आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में डेटा की इंपॉर्टेंस को समझना पैरामाउंट है। डेटा में हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से बदलने की क्षमता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से लेकर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन तक। सेक्शन 2, डिजिटल डेटा की बाढ़ को स्टोर करना, डिस्क ड्राइव से लेकर क्लाउड तक। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा डेटा जनरेट करते हैं, इस डिजिटल डिल्यूज को स्टोर और मैनेज करना इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अच्छी बात यह है कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पिछले कुछ सालों में बहुत इवॉल्व हुई है। पुराने जमाने के बल्कि मैग्नेटिक टेप्स से लेकर लाइटनिंग फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज की सीमिंगली लिमिटलेस कैपेसिटी तक। पहले डेटा लोकली डिवाइसेस पर स्टोर किया जाता था, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। हार्ड डिस्क ड्राइव्स स्पिनिंग प्लेटर्स और मैग्नेटिक हेड्स का यूज करके डेटा रीड और राइट करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स इंटरकनेक्टेड फ्लैश मेमोरी चिप्स पर डेटा स्टोर करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जनरली हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा फास्ट और ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन वे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। हाल के वर्षों में क्लाउड स्टोरेज डेटा स्टोरेज की दुनिया में गेम चेंजर बनकर उभरा है। क्लाउड स्टोरेज के साथ डेटा रिमोट सर्वर्स के नेटवर्क पर स्टोर किया जाता है, जिसे इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इससे फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत खत्म हो जाती है और कई फायदे मिलते हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स सिंपल फाइल स्टोरेज से लेकर सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स तक अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई स्टोरेज ऑप्शंस ऑफर करते हैं। क्लाउड इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए एक जरूरी टूल बन गया है, जिससे वे अभूतपूर्व आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डेटा स्टोर, एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल दुनिया से जुड़ती जा रही है,
साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे हम अपने फिजिकल बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं, वैसे ही हमें अपने डिजिटल एसेट्स को थेफ्ट, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज शामिल हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को साइबर अटैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइंड है। साइबर अटैक्स कई फॉर्म्स में हो सकते हैं। मैलवेयर इन्फेक्शन से जो कंप्यूटर सिस्टम्स को क्रिपल कर सकते हैं, फिशिंग स्कैम्स तक जो यूजर्स को ट्रिक करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करवाते हैं। हैकर्स लगातार वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने के नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहे हैं, इसलिए विजिलेंट रहना और रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करना जरूरी है। अपनी डिजिटल लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सस्पिशियस ईमेल्स और अटैचमेंट्स के प्रति स्केप्टिसिज्म जरूरी फर्स्ट स्टेप्स है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स प्रोटेक्शन की एडिशनल लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि डाटा इंक्रिप्शन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग बैटल है, इवॉल्विंग थ्रेट्स के खिलाफ एक कांस्टेंट रेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स के मेथड्स भी एडवांस होते हैं। लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहना, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना और विजिलेंट रहना डिजिटल दुनिया में सेफली और सिक्योरली नेविगेट करने के लिए क्रूशल है। आईटी की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में पैशनेट हैं और भविष्य को शेप करना चाहते हैं। एलिगेंट लाइंस ऑफ कोड क्राफ्ट करने से लेकर डिजिटल फोर्ट्रेसेस को सेफगार्ड करने तक, डेटा के अंदर छिपे रहस्यों को अनरैवल करने से लेकर इंटेलिजेंट मशीन्स बिल्ड करने तक, आईटी इंटरेस्ट्स और स्किल सेट्स की एक वाइड रेंज के अनुरूप करियर पाथ्स की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डिजिटल दुनिया के आर्किटेक्ट्स हैं, जो एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो हमारी डेली लाइफ्स को पावर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमारी डिजिटल एसेट्स को सेफगार्ड करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। डेटा साइंटिस्ट्स डेटा डिटेक्टिव्स हैं, जो वास्ट डेटा सेट से मीनिंगफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। आईटी की दुनिया कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं और ब्रेकनेक पेस से इवॉल्व हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय से लेकर ब्लॉकचेन की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल तक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के प्रसार से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग में एडवांसमेंट्स तक, आईटी का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव होने का वादा करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस और फ्रॉड डिटेक्शन तक हर चीज को पावर कर रहा है। एआई इंजीनियर्स और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे हैं जो मशीन्स को डेटा से लर्न करने, प्रिडिक्शंस करने और ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने में इनेबल करते हैं जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर नेचर इसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाता है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स और क्रिप्टोग्राफर्स की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ रहा है। अरबों डिवाइसेस के साथ रेफ्रिजरेटर्स और थर्मोस्टैट से लेकर कार्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक अब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आईओटी डेवलपर्स और इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं जो इस इंटरकनेक्टेड दुनिया को पावर करते हैं, हमें अभूतपूर्व प्रिसिजन और एफिशिएंसी के साथ अपने सराउंडिंग्स को मॉनिटर, कंट्रोल और ऑप्टिमाइज करने में इनेबल करते हैं। जैसे ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डायनामिक दुनिया के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक ओवरआर्चिंग थीम उभरता है, ट्रांसफॉर्मेशन। रूम साइज्ड कंप्यूटर्स की हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की यूबिक्विटस प्रेजेंस तक, आईटी ने हमारे जीने,
काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है। इसने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा है, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया है और अभूतपूर्व स्केल पर इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। आईटी ने हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं से लेकर हम कैसे सीखते हैं, काम करते हैं और यहां तक कि हेल्थ केयर प्राप्त करते हैं तक। इसने अनगिनत नए इंडस्ट्रीज क्रिएट किए हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है और प्रोफाउंड वेज से भविष्य को शेप करना जारी रखा है। आईटी का सफर ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है, प्रोग्रेस की एक रिलेंटलेस परस्यूट जिसने कुछ ही दशकों में अकल्पनीय एडवांसमेंट्स लाए हैं। हालांकि यह सफर चैलेंजेस के बिना नहीं है। जैसे जैसे हम आईटी पर इंक्रीजिंगली रिलायंट होते जा रहे हैं, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस जैसे इश्यूज हमारे ध्यान की मांग करते हैं। इन चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए एक थॉटफुल और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है, ये इंश्योर करते हुए कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सेवा रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके से करे। इन चैलेंजेस के बावजूद आईटी का भविष्य प्रॉमिस से ब्राइट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्लाइमेट चेंज और डिजीज से लेकर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी तक दुनिया की कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोटेंशियल है। जैसे ही हम इस नए टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर के कस्प पर खड़े हैं, एक बात निश्चित है, आईटी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और बेस्ट अभी आना बाकी है। जैसे ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डायनामिक दुनिया के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक ओवरआर्चिंग थीम उभरता है, ट्रांसफॉर्मेशन। रूम साइज्ड कंप्यूटर्स की हम्बल बिगिनिंग से लेकर स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की यूबिक्विटस प्रेजेंस तक आईटी ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है। इसने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा है, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया है और अभूतपूर्व स्केल पर इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। आईटी ने हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं से लेकर हम कैसे सीखते हैं, काम करते हैं और यहां तक कि हेल्थ केयर प्राप्त करते हैं तक। इसने अनगिनत नए इंडस्ट्रीज क्रिएट किए हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है और प्रोफाउंड वेज से भविष्य को शेप करना जारी रखा है। आईटी का सफर ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है, प्रोग्रेस की एक रिलेंटलेस परस्यूट जिसने कुछ ही दशकों में अकल्पनीय एडवांसमेंट्स लाए हैं। हालांकि यह सफर चैलेंजेस के बिना नहीं है। जैसे जैसे हम आईटी पर इंक्रीजिंगली रिलायंट होते जा रहे हैं, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस जैसे इश्यूज हमारे ध्यान की मांग करते हैं। इन चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए एक थॉटफुल और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है, ये इंश्योर करते हुए कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सेवा रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके से करे। इन चैलेंजेस के बावजूद आईटी का भविष्य प्रॉमिस से ब्राइट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्लाइमेट चेंज और डिजीज से लेकर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी तक दुनिया की कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोटेंशियल है। जैसे ही हम इस नए टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर के कस्प पर खड़े हैं, एक बात निश्चित है, आईटी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और बेस्ट अभी आना बाकी है।